हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी को कवर कराने वाले हैं 12th हिंदी 100 मार्क्स, जिसमें हम चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक के जितने सारे वस्तुनिष्ठ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर ए लखनऊ, बी है इलाहाबाद, सी है मथुरा और डी है वाराणसी। तो प्यारे साथियों, बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है तो कौन सा है। तो यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है तो इलाहाबाद। यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। तो प्यारे साथियों, 2 नंबर प्रश्न में है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन है तर्क, बी है जिज्ञासा, सी है आत्मीयता और डी है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो देखिए संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो प्रवाहपूर्ण भाषा। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन है रेल का विकट खेल, बी है कछुआ धर्म, सी है रेणुका और डी है वाच्य विद्या। देखिए कौन सी रचना जो बालकृष्ण भट्ट की है तो रेल का विकट खेल जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो यहाँ पर आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। तो प्यारे साथियों, 4 नंबर प्रश्न में है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है तो यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में, यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है तो यूरोप के लोगों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर। तो प्यारे साथियों, 5 नंबर प्रश्न में है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो को जो है कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला तो 16 वर्ष तक। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 वर्ष तक, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो आप लोग इस प्रश्न को जो है अच्छी से याद करके रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न में है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से जो है मन किस प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर क्रोधपूर्ण, बी है भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए बातचीत से जो है मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आप सभी का जो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1915 में उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर। कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है। कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र का, बी है बालकृष्ण भट्ट का, सी है रामचंद्र शुक्ल का और डी है चंद्रधर शर्मा का, है ना। तो देखिए तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा का, है ना। चंद्रधर शर्मा का। कछुआ धर्म किसकी कृति है तो चंद्रधर शर्मा का। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तो प्यारे साथियों, 9 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी है भगत सिंह, सी है चंद्र शर्मा गुलेरी और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है तो चंद्र शर्मा गुलेरी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। तो प्यारे साथियों, 10 नंबर प्रश्न में है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। देखिए पुरानी हिंदी रचना किसकी है तो चंद्र शर्मा गुलेरी की है। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो प्यारे साथियों, 11 नंबर प्रश्न में है कि तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12 नंबर। तो प्यारे साथियों, 12 नंबर प्रश्न में है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह का लड़के का नाम क्या था तो बोध सिंह, है ना। बोधा सिंह। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न में है कि सुखमय जीवन किसकी कृति है। सुखमय जीवन किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर बी ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर चंद्र शर्मा लिखा हुआ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर। तो प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न में है कि लहना सिंह किस पद पर था। यहाँ पर आप 14 नंबर प्रश्न है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो देखिए लहना सिंह जो था किस पद पर था, तो जमादार के पद पे था। यहाँ पर आप सभी की ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। लहना सिंह किस पद पे था, तो जमादार के पद पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। तो प्यारे साथियों 15 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो उसने कहा था कहानी जो है 1915 की रचना है। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। तो प्यारे साथियों 16 नंबर प्रश्न में है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है। ऑप्शन है निबंध, बी है भाषण, सी है कहानी, या डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए संपूर्ण क्रांति क्या है, तो ये एक भाषण है। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो ये एक भाषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। तो प्यारे साथियों 17 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण के पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न में है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्ठा किसके हाथों में है ना। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्ठा जो है वो किसके हाथों में है, तो नई पीढ़ियों के हाथ में है। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर जाएगा, नई पीढ़ियों के हाथों में, है ना। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्ठा जो है नई पीढ़ियों के हाथ में है, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। तो प्यारे साथियों 20 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो शताब्दी आरा में। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर जाएगा, शताब्दी आरा में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। तो प्यारे साथियों 21 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला भाषण कहाँ दिया था। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति वाला भाषण कहाँ दिया था, पटना में। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पटना में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर। तो प्यारे साथियों 22 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। जयप्रकाश नारायण को जो है भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो लोकनायक से। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की जनता जो है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक से याद करती है, तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है। तो प्यारे साथियों 23 नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 24 नंबर। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में जो है दिनकर का निधन हुआ था, तो यहाँ पर आप सभी के सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विली गार्डन नर्सिंग होम में। यहाँ पर दिल्ली गार्डन लिखा हुआ है, विली गार्डन नर्सिंग होम में जो है दिनकर का निधन हुआ था, तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। तो प्यारे साथियों 25 नंबर प्रश्न में है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, तो मैला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की जो है पुस्तक है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक, तो मैला आंचल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। तो प्यारे साथियों 26 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर जो है किस विद्या से संबंध है, तो अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, तो ये एक एकांकी है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, एकांकी। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, तो एकांकी से। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है। तो 27 नंबर प्रश्न में है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस ज़िले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म जो हुआ था बिहार के किस ज़िले में हुआ था, तो बेगूसराय ज़िले में हुआ था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस ज़िले में हुआ था, तो बेगूसराय ज़िले में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर प्रश्न में है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो कौन सी है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 29 नंबर। तो देखिए 29 नंबर प्रश्न में है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म कब हुआ था,
तो यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर प्रश्न में है प्यारे साथियों कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती जी का। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो शिव और पार्वती का। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 31 नंबर। तो प्यारे साथियों 31 नंबर प्रश्न में है कि प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र क्या थे? तो प्रेमचंद्र क्या थे? यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं गीतकार, बी है कथाकार, सी है फिल्मकार और डी है संगीतकार। देखिए प्रेमचंद्र क्या थे? तो ये एक कथाकार थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमचंद्र क्या थे? तो एक कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर। तो प्यारे साथियों 32 नंबर प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो ये एक कल्पित रूप है। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। तो प्यारे साथियों 33 नंबर प्रश्न में है कि रोज़ कहानी के लेखक कौन है? रोज़ कहानी के जो लेखक है वो कौन है? तो रोज़ कहानी के जो लेखक है आज्ञेय है। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आज्ञेय, जो कि रोज़ कहानी के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर प्रश्न में है कि रोज़ इनमें से क्या है? रोज़ जो है इनमें से क्या है? तो रोज़ इनमें से क्या है? आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी, है ना। कहानी हो जाएगा। रोज़ क्या है? तो ये कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। देखिए 35 नंबर प्रश्न में है कि मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का जो नाम था क्या था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, महेश्वर। मालती के पति का क्या नाम था? तो महेश्वर। ये एक डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। तो प्यारे साथियों 36 नंबर प्रश्न में है कि तारसप्तक का संपादक कौन है? तारसप्तक का जो संपादक है वो कौन है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तारसप्तक का संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य यान आज्ञेय, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है। तो 37 नंबर प्रश्न में है कि रोज़ कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी कहानी से जुड़ा था, है ना। रोज़ कहानी का जो है कौन सा पात्र डॉक्टरी कहानी से जुड़ा था? तो महेश्वर, है ना। महेश्वर जो कि डॉक्टरी कहानी से जुड़ा था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38। यहाँ पर आपके 38 नंबर प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह, जो कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर। तो 39 नंबर प्रश्न में है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर। तो प्यारे साथियों 40 नंबर प्रश्न में है कि भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्राइडे से और एटलस से। देखिए भगत सिंह जो प्रभावित थे किससे थे? तो कार्ल मार्क्स से, है ना। कार्ल मार्क्स से प्रभावित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। तो प्यारे साथियों 41 नंबर प्रश्न में है कि प्रताप के संस्थापक कौन थे? प्रताप के जो संस्थापक थे कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि प्रताप के संस्थापक थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि प्रताप के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर प्रश्न में है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे वो भगत सिंह के कौन थे? तो ये जो थे कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे, है ना। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो भगत सिंह के भाई थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। तो प्यारे साथियों 43 नंबर प्रश्न में है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा? भगत सिंह ने जो है किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को। भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर। तो 44 नंबर प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका जो थी वो कहाँ से निकलती थी? तो कोलकाता से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता से। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो कोलकाता से, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर प्रश्न में है कि 45 नंबर प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र में जो है बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों को काटना। चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ का मुख्य कारण है जंगलों को काटना, जंगल को काटना, है ना।
यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। तो 46 नंबर प्रश्न में है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। मठ के महंत ने जो है गांधी जी को कहाँ शरण दी। यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा एक महुआ के पेड़ के नीचे। मठ के महंत ने जो है गांधी जी को एक महुआ के पेड़ के नीचे शरण दी थी। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न में है कि ओ सदानीरा किसको निहित बनाकर लिखा गया। ओ सदानीरा पाठ जो है किसको निहित बनाकर लिखा गया है। तो ये जो है किसको निहित बनाकर लिखा गया है, तो यहाँ पर आप सभी के सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। गंडक नदी को जो है निहित बनाकर लिखा गया। ओ सदानीरा पाठ जो है गंडक नदी को निहित बनाकर लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। तो प्यारे साथियों 48 नंबर प्रश्न में है कि गांधी जी चंपारण में कब आए। गांधी जी चंपारण में कब आए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण में आए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। तो प्यारे साथियों 49 नंबर प्रश्न में है का अभिवार्य कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जो अभिवार्य हुआ था कब हुआ था। तो प्यारे साथियों गौतम बुद्ध का जो अभिवार्य हुआ था 2500 वर्ष पहले, है ना। 2500 वर्ष पहले जो है गौतम बुद्ध का अभिवार्य हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर और ये आखिरी प्रश्न है। तो 50 नंबर प्रश्न है कि बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है। बोलते क्षण जो है किस साहित्य विद्या की कृति है। तो ये जो है एक क्या है, तो निबंध है ना। बोलते क्षण जो है किस विद्या साहित्य की कृति है, तो ये जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का जो है सही उत्तर ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।